पार्लियामेंट में मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र में सबसे ज्यादा विपक्ष पार्टी जो है वो सवाल कर रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। अब ऑपरेशन सिंदूर पे जब सवाल हो रहे हैं तो बीजेपी नेताएं हमारे कम तो है नहीं, वो भी तो उसका पलटवार करेंगे। अब ऐसे में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आईना दिखाने का प्रयास किया है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आरंभ करते हुए उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई की सफलता को दावा दोहराते हुए कहा कि राजनीति के लिए बहुत से विषय हैं, लेकिन विपक्ष को सेना के शौर्य और पराक्रम पर राजनीति करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत माता की मांग में शौर्य का सिंदूर है, उस पर राजनीतिक की धूल मत डालिए। रक्षा मंत्री ने सबसे पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से जानकारी दी कि पहलगाम हमले से जुड़े 3 आतंकी सैन्य बलों ने मार गिराया है और हुंकार भरी हम जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैनिक कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवाद के विरुद्ध हमारी नीति का प्रभावशाली प्रदर्शन है। राजनाथ ने कहा कि यह हमारे इतिहास का एक कटुक सत्य है कि लगभग 800 वर्षों की गुलामी के बाद यह माना जाने लगा था कि हिंदुस्तान की जनता स्वभाव से आक्रामक नहीं है बल्कि बेहद शांत प्रिय है। एक राष्ट्र के चरित्र के लिए यह कितना अपमानजनक था। अब हम अपनी पहचान को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर उसी का एक उदाहरण है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि भारत की सांस्कृतिक विरासत ने कभी भी कमजोरी को बढ़ावा नहीं दिया। गोस्वामी तुलसी जी ने एक जगह कहते हैं, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाढ़ ले हाथ। संप्रंग काल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भारत को एक सॉफ्ट स्टेट समझ रखा था। उनके केवल 2-4 नौसिखिए रंगरूट आते थे और हमारे नागरिकों को हताहत करके चले जाते थे। पहले की सरकारें चुपचाप तमाशा देखती रह जाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने सुनिश्चित किया कि आतंकियों के जहन में यह बात बैठ जानी चाहिए कि हमारे एक भी नागरिक को कुछ हुआ तो हम उनके पूरे ठिकानों को निस्तानुबूद कर देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर विपक्ष को यह लगता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके ठीक नहीं किया तो उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वह जनता को बताएं कि उनके पास वैकल्पिक एक्शन प्लान क्या है। हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया तो क्या हम पाकिस्तानियों के साथ राजनयिक वार्ता करें? क्या हम पाकिस्तान को डोजियर सौंपें? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर केवल बातें करें? आगे बोले कि जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाते थे। कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं तो उनसे केवल बातचीत करनी चाहिए। इस कारण हमने न जाने कितने नागरिकों को खो दिया है। हमारा विजन है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। राजनाथ ने कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म हो। मैंने पहले ही पाकिस्तान को सलाह दी थी कि अगर पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता तो भारत उसकी मदद के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय सेना सीमा के दूसरी ओर भी आतंकवाद से लड़ने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भविष्य में कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता है तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू करेंगे। आज नागपंचमी है। नागपंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाना उचित है, लेकिन रोज नहीं। हमारा लक्ष्य है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलता रहे। इसमें अल्प विराम तो लग सकता है लेकिन पूर्ण विराम नहीं। राजनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकने की अपील करते हुए कहा कि इसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण में जाता है। उन्होंने प्रमुख आतंकवाद रोधी समिति में पाकिस्तान की नियुक्ति को लेकर संयुक्त राष्ट्र की आलोचना भी की।